कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी ऊर्जा बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है, इसी कारण उन्हें आत्मालोक के मुख्य मार्ग से अलग कर दिया जाता है। ऐसी आत्माओं की संख्या बहुत कम होती है, इन्हें ही विस्थापित आत्माएं कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली तो वो जो भौतिक जगत के मोह में ही बंधी रहती हैं और वे स्वयं ही आत्मालोक नहीं लौटना चाहती, और दूसरी वो होती हैं जिनमें बहुत आपराधिक प्रवृत्ति होती है, जिन्होंने बहुत गलत काम किए होते हैं। ऐसी आत्माओं को उनके आत्मिक मार्गदर्शक दूसरी आत्माओं से जानबूझकर एक अनिश्चित समय के लिए अलग कर देते हैं। अब इन दोनों ही प्रकार की आत्माओं की परिस्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। अब जो ये पहले प्रकार की विस्थापित आत्माएं हैं जिन्होंने मोह बस इस भौतिक जगत को ना छोड़ने का निर्णय लिया है, इन्हें ही हम भूत प्रेत भी कहते हैं। इस प्रकार की आत्माएं बहुत अतृप्त होती हैं और इन्हें अपने देह के नष्ट होने के बाद भी आत्मालोक लौटने से इनकार कर देती हैं। ये घातक इरादों के साथ लोगों के मनों में प्रवेश करती हैं। इन नकारात्मक आत्माओं के विषय में परामनोविज्ञान क्षेत्र में भी जांच पड़ताल अभी जारी है। इस क्षेत्र में दुर्भाग्यवश कुछ गलत तत्व भी शामिल हो गए हैं जो लोगों के मनों का भावनात्मक शोषण करते हैं। ऐसी आत्माएं बहुत अपरिपक्व होती हैं, बहुत अपरिपक्व। ये बहुत बिगनिंग सोल होती हैं जिन्होंने धरती पर बहुत कम जन्म लिए होते हैं। वहीं ये इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण बहुत अतृप्त भी हो जाती हैं, और ये जिन लोगों को परेशान करती हैं उनके साथ इनका कोई संबंध भी नहीं होता है। कुछ लोगों पर ये बड़ी आसानी से अपना प्रभाव डालती हैं। ऐसी आत्माएं कभी कभी आत्मिक मार्गदर्शक नहीं होती, क्योंकि सच्चे आत्मिक मार्गदर्शक तो सुधारक होते हैं। वो कभी दुर्भावना युक्त संदेश नहीं देते हैं। ये भुतहा आत्माएं ज़्यादातर एक विशेष भौगोलिक स्थान के दायरे में ही बंधी होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये एक स्थान विशेष पर ही पाई जाती हैं। ये आत्माएं धरती और आत्मालोक के बीच में ही फंसी रहती हैं। ये क्षतिग्रस्त आत्माएं चाहती हैं कि इनके मार्गदर्शक भी इनसे दूर ही रहें, क्योंकि इन्हें डर होता है कि मार्गदर्शकों द्वारा इन्हें मजबूर किया जा सकता है कि ये भूलोक छोड़कर वापस आत्मालोक में सही तरीके से चली जाएं। अब यहाँ ये देखने में आता है कि ईश्वर ने कितनी कमाल की व्यवस्था की है। मानवों के लिए भौतिक जगत और आत्मिक सत्ताओं के लिए आत्मालोक, सब कुछ कितना परफेक्ट है, नियम से बंधा हुआ। यहाँ हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। इन सब के बावजूद भी ऐसी आत्माएं अस्तित्व में बनी हुई हैं। इसका एक कारण तो यह है कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। जीवित रहते हुए भी यह इच्छा शक्ति कार्य करती है, और मृत्यु के पश्चात भी ये हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति कार्य करती है। कुछ भी हम पर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाता है। हमें लगता है कि हम फला काम करने के लिए मजबूर थे, पर ऐसा है नहीं। हमारे पास ऑप्शन हमेशा होते हैं, और हम जिस भी ऑप्शन को चुनते हैं उसका अपना एक परिणाम होता है जो निश्चित है। ऑप्शन चुनने तक हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति कार्य करती है। जैसे ही हम ऑप्शन चुन लेते हैं, अपने लिए उससे जुड़ा परिणाम फिक्स कर लेते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम कहीं खड़े हों, हमारे सामने कई रास्ते हों। एक रास्ता मॉल की तरफ जाता हो, दूसरा समुद्र के किनारे की तरफ, और तीसरा बाढ़ तक जाता हो, और चौथा मंदिर की तरफ। अब हम जिस भी रास्ते का चुनाव करेंगे उस रास्ते के परिणाम तक तो ज़रूर ही पहुँचेंगे। अब बाढ़ का रास्ता चुनकर हम मंदिर के प्रसाद को तो नहीं पाएंगे ना। और अगर हम ऐसी कल्पना करते हैं तो हम किसे धोखा दे रहे हैं। ईश्वर ने हम पर बहुत कृपा की है स्वतंत्र इच्छा शक्ति को देकर। अब चुनाव हमारे हाथ में है। हमें चुनना है कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है, वही हमारी नियति फिक्स करेगा। इसी तरह मृत्यु के बाद भी इच्छा शक्ति कायम रहती है। हमें आत्मालोक जाना है या नहीं, इसका चुनाव हमारे हाथ में होता है।
अब हम जो भी चुनते हैं उसका कुछ परिणाम तो होगा ही। अब आत्मा क्या है? ऊर्जा ही तो है। वो ऊर्जा जो इस शरीर को चला रही है, जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं या काम कर रहे हैं। ये ऊर्जा शरीर के अंदर है तो जीवित है, और शरीर के बाहर है तो मृत है। अब जब हम धरती पर आते हैं तो अपनी ऊर्जा का कुछ ही भाग लेकर आते हैं, और बाकी ऊर्जा आत्मा लोक में ही रहती है। संपूर्ण ऊर्जा हम कभी नहीं लेकर आते हैं। अब ये भूत प्रेत भी अपनी ऊर्जा का कुछ भाग ही उपयोग कर पाते हैं। उनकी ऊर्जा का शेष भाग आत्मालोक में वापस लौट जाता है। इस प्रकार ये असंतुष्ट आत्माएं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। संभवतः यह व्यवस्था ईश्वर के द्वारा ही हमारी भलाई के लिए की गई होती है। और जब ये आत्माएं भूलोक से वापस आत्मालोक में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, तब उस उच्च शक्ति के द्वारा इन्हें आत्मालोक में इनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। इस तरह की आत्माएं बहुत कम होती हैं, बहुत कम। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम होती है। अब दूसरे प्रकार की असंतुष्ट आत्माएं वे हैं जो बुरे कर्मों में व्यस्त रहती हैं। यद्यपि कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है, वह मानवीय जीवन के दौरान इन बुराइयों को ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार की आत्माएं जीवन में किए गए गलत चुनाव के कारण ही खुद को दागदार बना लेती हैं। मगर इन सब के बावजूद शरीर की अवस्था में ये जो आचरण करती हैं, उसके लिए ये खुद पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती हैं। आगे हम जानेंगे कि इन आत्माओं का क्या होता है जिन्होंने अपने शरीर के द्वारा दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाई थी, क्योंकि कर्मफल तो आदिकाल से हमारी धार्मिक परंपराओं का भाग रहा है। डॉक्टर न्यूटन ने भी इस विषय में बताया कि उनके ऑफिस में एक पेंटिंग है जिसका नाम द जजमेंट सीन है, जो मिस्र की एक पुस्तक द बुक ऑफ डेड में दर्शाया गया है। उसमें लगभग 7000 वर्ष पुराना पौराणिक कर्मकांड दिखाया गया है। उस पेंटिंग में एक व्यक्ति को उस स्थान पर दर्शाया गया है जो भूलोक और आत्मालोक के मध्य में स्थित है। वह जहाँ खड़ा है वहीं तराजू के पास अनेक बाट भी रखे गए हैं ताकि उसके लौकिक जीवन के कर्मों का निर्णय किया जा सके। एक देवता जिनका नाम अनुविस है, वह इन धार्मिक क्रियाकलापों के प्रमुख हैं। वह तराजू में व्यक्ति का हृदय रखकर बड़ी सावधानी पूर्वक तौलते हैं। वहीं पर एक मगरमच्छ भी दर्शाया गया है ताकि अगर व्यक्ति के बुरे कर्मों का पलड़ा भारी हो तो वह तत्काल उसके हृदय को खा सके, और इस तरह उस आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार भी दुष्ट आत्माओं को मृत्यु पश्चात ईश्वरीय तत्व से पृथक रखा जाता है। तिब्बतियों की एक धार्मिक पुस्तक जिसका नाम है मृतकों की पुस्तक, उसमें भी लिखा है कि हम जो पाप कर्म कर चुके हैं उसी ने हमें आत्मिक सत्ता से पृथक कर दिया है। अब डॉक्टर न्यूटन के माध्यमों ने बताया कि भूलोक को छोड़कर कष्ट उठाने का कोई और स्थान नहीं है। मृत्यु के बाद सभी आत्माएं एक ही आत्मालोक में जाती हैं, जहां सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार किया जाता है। कुछ ऐसी आत्माएं जिन्होंने बहुत खराब कर्म करके अपनी आत्मा को बहुत क्षतिग्रस्त किया है, उन्हें आत्मालोक में पुनः प्रवेश करने पर अन्य आत्माओं से अलग किसी निर्जन स्थान पर रखा जाता है। वे किसी अन्य आत्मा से बातचीत भी नहीं कर सकती हैं। ऐसी आत्माओं का एक समूह बना दिया जाता है ताकि वे कड़े निरीक्षण में तेजी से सीख सकें। वास्तव में ये कोई सज़ा नहीं होती है, बल्कि इनके आत्मिक शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये खुद की आत्मा को शुद्ध करती हैं।